हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 5.1 से प्रश्न संख्या 17 व 18, साथ ही प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों को कवर करना। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के दे रखे हैं, इसीलिए बीच में से कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया गया है जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिख लिया है। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान 3 से छोटा या उसके बराबर है, तथा एफ एक्स का मान बी एक्स प्लस 3 के बराबर होगा यदि एक्स का मान 3 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। हमें x बराबर 3 पर यह फलन संतत दिया गया है। इसी डेफिनेशन का हमें इस्तेमाल करना है और a और b के मानों को ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान ज्ञात करेंगे। और क्योंकि दिया गया है फलन x बराबर 3 पर संतत है, तो उन तीनों मानों को बराबर रखते हुए a और b के मानों को ज्ञात करके बताएंगे। तो यहाँ x बराबर 3 पर सबसे पहले LHL का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो LHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। जिस भी बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव लगा करके प्रदर्शित करते हैं, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब होता है 3 से छोटा है, और 3 से छोटे के लिए हमें फलन का मान लेना है ax प्लस 1 के बराबर। और यहाँ x का मान 3 रख लेने पर हमें आंसर में मिलेगा 3a प्लस 1। इसी तरीके से RHL का मान भी निकालेंगे। तो RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब 3 से बड़े के लिए देखना है, तो 3 से बड़े के लिए फलन का मान है bx प्लस 3। फिर से x की जगह 3 रख लेने पर हमें आंसर में मिलेगा 3b प्लस 3। इसी तरीके से f3 का मान भी हम निकाल लें, तो आप देख रहे हैं बराबर वाला चिन्ह ax प्लस 1 वाले मान पर आ रहा है। x की जगह 3 रख लेने पर हमें आंसर में मिल जाएगा 3a प्लस 1। इसके बाद क्योंकि हमें फलन संतत दे रखा है, क्योंकि एफ एक्स x बराबर 3 पर संतत है, और जब वह इस बिंदु पर संतत है तो इसीलिए इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और फलन का मान तीनों आपस में बराबर होंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिला है 3a प्लस 1, RHL का मान हमें मिला है 3b प्लस 3, और f3 का मान देखें तो 3a प्लस 1 मिला है, जो कि हम पहले ही रख चुके हैं। तो केवल इन दोनों को हल कर लेने पर 3a b के मान को यहाँ पक्षांतर करके लाएंगे तो 3b बराबर में 3 से 1 घटा लेने पर 2। यदि हम यहाँ पूरे में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलेगा 3 गुणा a माइनस b बराबर 2, और a माइनस b बराबर हमें मिल जाएगा 2/3। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल आ रहे हैं। कभी भी एक समीकरणों से 2 चर को हल नहीं किया जा सकता है, हम केवल उनके बीच में संबंध ज्ञात करके बता सकते हैं। तो यहाँ से केवल हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो या तो इस रिलेशन को ही आप आंसर में लिख करके बता दीजिए, या a का मान लिख करके बता दीजिए कि a का मान बराबर होगा b प्लस 2/3 के। तो यहाँ दिया गया जो फलन है वह जब सतत होगा जब a और b में एक ऐसा संबंध होगा कि a का मान बराबर होगा b प्लस 2/3 के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाता है। दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत होगा यदि a का मान बराबर है b प्लस 2/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर लैम्डा गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x का मान 0 से छोटा या बराबर है, तथा एफ एक्स का मान 4x प्लस 1 यदि x का मान 0 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। हमें दे रखा है x बराबर 0 पर संतत के लिए लैम्डा का मान क्या होना चाहिए है। साथ ही वह पूछ रहे हैं x बराबर 1 पर इसकी सातत्य पर विचार करके बताइए। तो सबसे पहले तो हम x बराबर 0 पर ज्ञात करके बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। और क्योंकि वह कह रहे हैं x बराबर 0 पर उन्हें संतत चाहिए है, तो उन तीनों मानों को बराबर रखते हुए हम लैम्डा के मान की गणना कर लेंगे। तो यहाँ हल करते समय x बराबर 0 पर सबसे पहले LHL का मान, LHL के लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 0 से छोटे के लिए फलन देखना है। जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान हमें लेना है लैम्डा गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x।
x की जगह 0 लगा लेने पर आंसर में हमें मिलेगा 0 की घात 2 माइनस में 2 गुणा 0। तो हल करने पर लैम्डा गुणा 0 ही मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ लैम्डा गुणा 0 का मान 0 ना रखें, क्योंकि हमें यहाँ से लैम्डा का मान निकाल के बताना है। यदि हम यहाँ 0 की गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से लैम्डा हट जाएंगे और फिर हम लैम्डा का मान ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे। साथ ही RHL का मान बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े के लिए फलन का मान देखना है, तो फलन का मान हमें रखना है 4x + 1। फिर से x की जगह 0 लगा लेने पर 4 गुणा 0 + 1, तो आंसर में हमें मिलेगा 1। साथ ही f0 का मान और निकाल लें। जब भी बराबर का चिन्ह आ रहा है तो फलन का मान हमें यह लेना है लैम्डा, और गुणा में यहाँ 0 वाला मान लगा लेने पर, तो जो भी ऊपर हमें मान मिला था लैम्डा गुणा 0, वही हमारा आंसर आने वाला है। अब क्योंकि fx x बराबर 0 पर संतत है, और जब किसी बिंदु पर वह संतत है तो हमें चाहिए होगा कि तीनों के तीनों मान जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं वह आपस में बराबर हों। तो हमें चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx अर्थात LHL का मान, RHL का मान और फलन का मान तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए हैं। यदि हम 0 नेगेटिव वाला मान देखें तो वह बराबर है लैम्डा गुणा 0 के, RHL वाला मान देखेंगे तो वह बराबर है 1 के, और f0 वाला मान देखेंगे तो वह बराबर है लैम्डा गुणा 0 के। यदि हम केवल इन दोनों को बराबर रख करके हल कर लेते हैं तो यहाँ रिलेशन आ रहा है लैम्डा में 0 की गुणा करने पर आंसर में 1 आता है, और ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है कि हम किसी भी मान में 0 की गुणा करें और हमें आंसर में 1 मिल जाए, जो कि संभव स्थिति नहीं है। और जब ऐसा संभव ही नहीं है तो इसका मतलब है हम लैम्डा का कोई भी मान यहाँ लगा लें, कभी भी गुणा करके 1 तो नहीं आना है, क्योंकि गुणा हमेशा 0 से ही की जाएगी। तो लैम्डा का मान हम कुछ भी रख लें, कभी भी यह बराबर नहीं आएंगे, और जब बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है x बराबर 0 पर यह फलन कभी संतत भी नहीं होगा। तो यही हम अपना आंसर लिख करके बताएंगे, क्योंकि यह स्थिति कभी संतत नहीं है। LHL और RHL कभी बराबर नहीं होंगे, चाहे हम लैम्डा का कोई भी मान रख लें। अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए जो फलन f दे रखा है वह x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इसी क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा था x बराबर 1 पर इसकी सातत्य पर विचार कीजिए। तो हम x बराबर 1 पर और जांच कर लें। साथ ही आप देखेंगे जब x बराबर 1 हम लेंगे तो वह ग्रेटर देन 0 वाले फलन को परिभाषित करके बता रहे होंगे। इस स्थिति में LHL और RHL दोनों ही समान रहे होंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में एक दूसरा बिंदु पड़ता है, वह उस बिंदु पर नहीं पड़ रहा है जहां ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा है। तो हम केवल लिमिट का मान निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। यदि वह दोनों बराबर आते हैं तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत होगा। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर लिमिट का मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 1, और फलन का मान यदि 1 के लिए आप देखें ग्रेटर देन 0 वाले में फलन का मान दे रखा था 4x + 1। x की जगह 1 रख लेने पर 4 गुणा 1 + 1 आंसर में हमें मिल जाएगा 5। साथ ही यदि हम f1 का मान भी निकालेंगे तो भी हमें फलन 4x + 1 ही लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए यही फलन हमें दे रखा है। तो यहाँ से फिर से हल करने पर हमें आंसर 5 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान f1 के बराबर आ रहा है। अतः f(x) बराबर 1 पर तो संतत है। यही हमें जांच करनी थी कि क्या दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है या नहीं है। तो हमें आंसर में मिल जाता है कि वह x बराबर 1 पर संतत है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सभी में एक कॉमन क्वेश्चन दे रखा है। निम्न में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। क्वेश्चन नंबर 26 है fx बराबर k cos x बटे पाई माइनस 2x होगा यदि x का मान पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, और fx का आंसर 3 के बराबर लिखना है यदि x का मान पाई बटे 2 के बराबर दिया गया है। यह परिभाषित जो फलन है वह x बराबर पाई बटे 2 पर संतत दिया गया है। हमें इसी की डेफिनेशन के अनुसार ही k का मान ज्ञात करके बताना है।
तो यहाँ सबसे पहले हम x बराबर पाई बटे 2 पर लिमिट का मान ज्ञात करके बताएंगे। साथ ही आप यहाँ देखेंगे LHL और RHL के मान यदि हम ज्ञात करें तो LHL का मतलब होता है पाई बटे 2 से थोड़ा छोटा है, और छोटा है तो भी हमें यही फलन लेना है, और RHL का मतलब होता है पाई बटे 2 से थोड़ा बड़ा मान लेना है। तो जब पाई बटे 2 से थोड़ा बड़ा होगा तब भी हमें यही फलन लेना है, अर्थात LHL और RHL दोनों ही फलनों में एक ही जैसा फलन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए हम केवल एक ही बार लिमिट का मान निकाल करके बताएंगे, LHL और RHL को 2 बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं लिमिट का मान x बराबर पाई बटे 2 पर, x बराबर पाई बटे 2 पर लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 fx का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2। अब यहाँ फलन का मान देखें तो फलन का मान हमें दे रखा है k cos x बटे पाई माइनस 2x। यदि हम यहाँ x की जगह पाई बटे 2 लगा लेते हैं तो आप देखेंगे x की जगह पाई बटे 2 रखने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे हल करके यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ बटे में 0 आ रहा है, और जब भी यहाँ बटे में 0 आ रहा होता है लिमिट का मान रखने पर, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिमिट का मान नहीं रखते हैं, बल्कि पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहाँ लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें लिमिट दे रखी है x टेंस टू पाई बाई 2, इसको हम चेंज कर लेंगे अपनी लिमिट h टेंस टू 0 में। और जब भी हमें लिमिट चेंज करनी होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू c यदि fx में दे रखा है और उसे हमें h में चेंज करना है, लिमिट h टेंस टू 0 में चेंज करना है, तो हम f में x की जगह पर c प्लस h रख लेते हैं। जो भी हमें fx दे रखा है उसे हम बदल करके c प्लस h कर लेते हैं। तो यही काम हमें यहाँ करना है। आप देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू c की जगह पाई बटे 2 है और ये fx का मान है, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें फलन में x की जगह पर c प्लस h रख लेना है, k cos x की जगह पर c प्लस h रखना है, और c का मान कितना था, पाई बटे 2 के बराबर था। तो पाई बटे 2 प्लस h बटे में पाई माइनस 2 गुणा फिर से x की जगह रखना है पाई बटे 2 प्लस h। इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लें, जितना भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 के, अब यहाँ लिखा है cos पाई बटे 2 प्लस h, पाई बटे 2 का मतलब होता है 90, cos 90 प्लस थीटा इक्वल होते हैं माइनस साइन थीटा के। तो माइनस साइन और थीटा की जगह यदि आप मान देखेंगे तो यहाँ h लिखा हुआ है, तो माइनस के साइन h। यहाँ इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2h नीचे बच जाएंगे, तो माइनस में 2h। साथ ही माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। यदि हम ये जो कांस्टेंट टर्म है इन्हें अलग लिख लें k बटे 2 को, और साइन h बटे h को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि यह कांस्टेंट टर्म है और h केवल इन्हीं दोनों मानों में आ रहा है। यदि हम यहाँ लिमिट लगाते हैं तो k बटे 2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h का मान, क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन जो वहाँ पढ़ा था उसमें यही बताया गया कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h का मान 1 के बराबर होता है। तो उस नियम से इसका मान 1 रख लेंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा k बटे 2। तो यह हमें मिल जाता है लिमिट वाला मान। इसके बाद हम फलन का मान और कैलकुलेट करके बताएंगे। f का मान जब x का मान पाई बटे 2 के बराबर है तो आंसर में हमें लिखना है 3 के बराबर। अब क्योंकि फलन जो है वो x बराबर पाई बटे 2 पर संतत है, क्योंकि f x बराबर पाई बटे 2 पर संतत है, तो इसका मतलब है कि जो लिमिट वाला मान है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx का मान, वह f पाई बाई 2 के इक्वल होना चाहिए है। इसका मतलब है कि ये जो फलन का आंसर हमें मिला है k बटे 2, इसका मान दूसरे मान 3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा k का मान 6 के बराबर होना चाहिए यदि फलन x बराबर पाई बटे 2 पर संतत है। और यही हमें ज्ञात करके बताना था प्रत्येक क्वेश्चन में कि k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर संतत हो जाए। तो हमने आंसर उन्हें बताया, यदि हम k का मान 6 रख लेते हैं तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर संतत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 दिए गए हैं। प्रत्येक में फलन के मान दे रखे हैं और वह फलन किस बिंदु पर संतत है, किस बिंदु पर वह परिभाषित होकर के दे रखे हैं, उसकी मदद से ही हमें k का मान ज्ञात करके बताना है। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसे ही अब आप x बराबर 2 पर पहले LHL और RHL का मान निकालेंगे, साथ ही f2 का मान भी ज्ञात कर लेंगे और उन तीनों मानों में से किन्हीं 2 मानों को बराबर रख करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी तरीके से कर लेने हैं, जिन्हें आज आप प्रैक्टिस करके देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि दिया गया फलन एक संतत फलन हो। अब हमें दिया गया जो फलन है संतत फलन दे रखा है, तो इसका मतलब है कि वह जिन जिन बिंदुओं पर परिभाषित है वह सभी के लिए ही संतत होगा। तो हम अपने सभी केसेस लेकर के चलेंगे, जैसे कि हम दिए गए फलन की सांतत्यता की जांच करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से लेकर के चलेंगे। और जिस बिंदु पर वह अलग अलग मान दे रहे होंगे उन्हें बराबर रखते हुए ए और बी के मानों को ज्ञात करेंगे ताकि दिया गया फलन संतत फलन ही बना रहे। तो सबसे पहले तो जो हमें फलन दे रखा है उसे ही हम लिख लें। हमें फलन का मान दे रखा है f बराबर 5 यदि x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर है। f(x) का मान ax प्लस b होगा यदि x का मान 2 और 10 के बीच में है, और f(x) का मान 21 के बराबर होगा यदि x का मान 10 से बड़ा या उसके बराबर है। तो यह f(x) का मान हो जाता है। साथ ही आप यहाँ देखें इस दिए गए फलन का जो प्रांत है, जो डोमेन है, x से जब x का मान 2 से छोटा है तो 2 से छोटे सारे मानों में अनंत तक के मान आ जाते हैं, माइनस अनंत तक के। 2 से 10 तक के लिए परिभाषित है और 10 से बड़े के लिए परिभाषित है। अर्थात यह जो दिया गया फलन है वास्तविक मानों में सभी मानों के लिए परिभाषित है, इसीलिए इसके डोमेन का मान हम r लिख करके बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ एक जनरल केस लेकर के चलते थे कि माना c कोई वास्तविक संख्या है, और जो भी केसेस बन सकते हैं c के लिए उन अलग अलग केसों में हम फलन की सांतत्यता की जाँच करते थे। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं। माना c कोई वास्तविक संख्या है, अब दिया गया जो फलन है वह एक संतत फलन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशन चाहिए है कि f संतत होगा यदि यह c के प्रत्येक मान के लिए सतत हो, के लिए संतत हो। अब यहाँ कौन कौन सी स्थितियाँ बन जाती हैं, तो आप देखेंगे पहली स्थिति यदि x का मान 2 से छोटा है, दूसरी स्थिति जब x का मान 2 के बराबर है, तीसरी स्थिति में जब x का मान 2 और 10 के बीच में स्थित है, अगली स्थिति में जब x का मान 10 के बराबर है, और लास्ट कंडीशन हमें मिल जाती है जब x का मान 10 से बड़ा है। तो बारी बारी से हम सारे के सारे केसेस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट केस है यदि c का मान 2 से छोटा है, साथ ही फलन भी हमने यहाँ लिख लिया है फिर से ताकि हमें बार बार पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम एक बार लिमिट का मान निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c। अब फलन का मान जबकि c का मान 2 से छोटा है, जब x का मान 2 से छोटा है तो फलन का मान हमें 5 लेकर के चलना है। तो आंसर में हमें मिल जाता है 5। साथ ही f c का मान भी निकालेंगे, जहाँ c का मान 2 से छोटे मान को प्रदर्शित करता है, तो फिर से f c का मान हमें 5 ही मिलने वाला है। इन दोनों ही मानों से आप देखें तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान f c के बराबर आ रहा है। अतः फलन ये जो रेंज हमने ली थी c<2 के लिए संतत है। तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद केस सेकंड आप देखेंगे जब हमने <2 कंप्लीट कर लिया है तो हम =2 पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे केस सेकंड में यदि c का मान 2 के बराबर है, और जब भी बराबर वाले मान दे रखे होते हैं तो हम LHL और RHL और f वाले तीनों मान ज्ञात करके उन्हें बताते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे LHL का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) के, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव का मतलब है 2 से छोटा है, और 2 से छोटे के लिए फलन का मान हमें लेना है 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5, तो आंसर में भी हमें 5 ही मिल जाएगा। इसके बाद RHL का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से बड़ा है, और 2 से बड़े के लिए जब x का मान 2 से बड़ा है तो फलन हमें लेना है ax प्लस b। यहाँ x की जगह 2 रख लेने पर आंसर में हमें मिल जाएगा 2a प्लस b। साथ ही f2 का मान भी हम निकाल लें तो आप देखेंगे बराबर वाला चिन्ह इस लाइन में आ रहा है, तो आंसर में हमें 5 मिलने वाला है। अब क्योंकि हमें x बराबर 2 पर संतत चाहिए है तो हम लिखेंगे f x बराबर 2 पर संतत होगा यदि ये जो तीनों मान अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं वह आपस में बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) का मान, लिमिट
x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx का मान और f2 वाला मान तीनों आपस में बराबर होने चाहिए हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव का मान था 5 और 2 पॉजिटिव का मान था 2a + 1। यदि इन दोनों को बराबर रख लेते हैं 2a + b का मान हमें चाहिए है 5 के बराबर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अपना केस थर्ड देखें तो केस थर्ड में हमें लेना है जब c का मान 2 और 10 के बीच में स्थित होगा। केस थर्ड, क्योंकि अभी हम यहाँ से इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसलिए उसे हमने यहीं छोड़ दिया था। तो यदि c का मान 2 और 10 के बीच में स्थित है तब फिर से यहाँ एक जनरल केस की तरह एक बार लिमिट का मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c fx का मान जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c। अब फलन का मान देखना है जब c का मान 2 और 10 के बीच में है। 2 और 10 के लिए फलन का मान हमें लेना है ax + b और x की जगह c रख लेने पर आंसर में हमें मिल जाएगा ac + b। इसी तरीके से fc का मान भी निकालेंगे तो वह भी आपको यही मिलने वाला है क्योंकि फलन तो हमें वही दे रखा है इस रेंज में। तो यहाँ फिर से हम रिजल्ट निकाल पाएंगे कि लिमिट x टेंस टू c fx का मान fc के बराबर आ रहा है। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, अतः फलन इस रेंज में 2 और 10 के बीच में सतत होगा। इस तरीके से हमारा केस थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम केस फोर्थ पर पहुंच जाते हैं जब x का मान 10 से बड़ा है। तो फोर्थ केस भी हम लिख लें यहाँ। तो यहाँ हमने अपना केस फोर्थ लिख लिया है जब x का मान 10 के बराबर है। तो यहाँ हमने लिख लिया है c बराबर 10 है। अब फिर से बराबर का चिन्ह आ गया है तो हम एक बार लिखेंगे LHL वाला मान। तो LHL बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव 10 से छोटा है और 10 से छोटे के लिए आपको फलन लिख लेना है ax + b। तो ax + b लिख लेने पर और x की जगह 10 रख लेते हैं तो हमें आंसर में मिल जाएगा 10a + b। इसी तरीके से RHL का मान भी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव fx जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव का मतलब है 10 से बड़ा है और 10 से बड़े के लिए हमें फलन ले लेना है 21। तो आंसर भी हमें मिल जाएगा 21। साथ ही f10 का मान भी यदि कैलकुलेट करेंगे तो बराबर का चिन्ह इस लाइन में आ रहा है, हमें आंसर में फिर से 21 ही मिलने वाला है। अब फिर से इस बिंदु पर सतत होने के लिए हमें चाहिए है कि तीनों के तीनों मान बराबर हों। तो इसलिए हम लिखेंगे f x बराबर 10 पर संतत होगा यदि ये जो तीनों मान हमने निकाले हैं, पहला मान निकाला लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx, दूसरा मान निकाला लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव fx और तीसरा मान निकाला f10। यदि यह तीनों आपस में बराबर होते हैं तो दिया गया फलन इस बिंदु पर संतत होगा। तो यहाँ से यदि हम फिर से कैलकुलेट करें तो ये दोनों मान तो एक ही जैसे हैं, हमें चाहिए है कि ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएं। तो 10a + b का मान 21 के बराबर होना चाहिए। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। लास्ट केस हमारा बचता है केस नंबर 5। यदि x का मान 10 से बड़ा है तो यहाँ लेकर के चलेंगे जब c का मान 10 से बड़ा है। फिर से जनरल केस की तरह सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू c fx का मान बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c और fx का मान हमें 21 दे रखा है तो आंसर में 21 ही मिल जाएगा। साथ ही fx का मान भी 21 के बराबर ही होगा। यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाता है लिमिट x टेंस टू c fx का मान fc के बराबर आ रहा है। अतः फलन f c ग्रेटर देन 10 के लिए संतत है। तो इस तरीके से हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यदि हम सारे केसेस को एक बार देखें तो फर्स्ट केस के लिए वह पहले से संतत है। सेकंड केस के लिए संतत होगा यदि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड केस के लिए वह पहले से ही संतत है। फोर्थ केस के लिए संतत होगा यदि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है और फिफ्थ केस के लिए वह पहले से ही संतत है। तो कुल मिलाकर के फलन संतत होगा यदि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमारी दोनों संतुष्ट हो जाती हैं। तो इन्हीं दोनों का हमें इस्तेमाल करना है और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उन दोनों को संतुष्ट करने के लिए ए और बी के मान हम इन्हें ज्ञात करके बताएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि इस प्रकार, जो लास्ट में हम रिजल्ट लिख करके बताते थे कि इस प्रकार f संतत होगा, f संतत होगा यदि समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों की दोनों संतुष्ट हो जाएं। ए और बी के हम ऐसे मान ढूंढ करके बता दें कि दोनों की दोनों समीकरण साथ में संतुष्ट हो जाएं। तो पहली समीकरण है 2a + b = 5
और दूसरी समीकरण है 10a + b = 21। यदि हम दोनों समीकरणों को यहाँ घटा लेते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं इन्हें सरल करने के लिए, तो घटा लेने पर यह माइनस माइनस और माइनस में बदल जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 2 घटाएंगे 8a बचेंगे, 21 से 5 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। माइनस से भी माइनस कैंसिल कर लेने पर a का मान हमें मिल जाता है 2। साथ ही a का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं तो समीकरण 1 से a की जगह 2 रख लेने पर 2 × 2 + b = 5, तो b का मान हमें मिलेगा 5 - 2 दूनी 4, तो b का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है 1। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाता है, दिया गया फलन f संतत होगा यदि a का मान 2 और b का मान 1 के बराबर होता है। यही मान वे हमसे पूछ रहे थे, a और b के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिससे दिया गया फलन संतत होगा। तो हमें रिजल्ट भी मिल जाता है कि यदि a का मान 2 और b का मान 1 के बराबर होगा तो दिया गया फलन संतत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।